हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा कैसे हैं आप लोग? बेटा बहुत दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट थी कि सर हमें ये बता दीजिए, हमारे एग्जाम आने वाले हैं। सर एग्जाम में 10 दिन बच रहे हैं, सर एग्जाम में 1 महीना बच रहा है और हमें वाणिज्य में यानी कि कॉमर्स में कुछ भी नहीं आता कि सर हम पास कैसे होंगे। सर हमें तो फाइनल अकाउंट यानी कि अंतिम खाते तक बनाने नहीं आते, तो क्या सर हम पास हो पाएंगे? या सर हमें ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। कुछ कह रहे सर हमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो। कुछ कह रहे सर हमें बस 5 क्वेश्चन बता दो, इन 5 क्वेश्चन को पढ़कर हम पास हो जाएं, ऐसे कुछ प्रश्न बेटा बता दो। तो अब इन सब प्रश्नों पर ध्यान में देते हुए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ आपको ऐसे चैप्टर्स बता दिए जाते हैं, कुछ आपको ऐसी स्ट्रेटजी बता दी जाती है कि अगर आपको अंतिम खाते नहीं आते तब आप क्या करें। यानी कि आपको सारे चैप्टर आप नहीं पढ़ सकते, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे पढ़कर आप पास हो सकते हैं। तो चलिएगा बिना टाइम को वेस्ट किए, आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किस चैप्टर से क्या क्या चीजें हैं जो आपको पढ़नी है और क्या क्या चीजें हैं जो आपको छोड़नी है। सबसे पहले बेटा चर्चा करेंगे कि आपके सिलेबस में जो आपका एग्जाम का पेपर आएगा, जैसे आप सभी को पता है कि जो आपका एग्जाम का पेपर आएगा वो आएगा केवल कुल मिलाकर 70 मार्क्स यानी कि 70 नंबर का आपका पेपर आने वाला है। 30 नंबर आपके इंटरनल होते हैं, यानी कि ये समझ लीजिए 30 नंबर बेटा जो आपके होते हैं वो आपके होते हैं प्रैक्टिकल के। तो आपको इस 70 में से कम 70 नंबर लेकर आने हैं। मेरे हिसाब से मैं तो मानकर चलता हूँ भाई 70 में से 70 लेकर आओ ताकि आपके 100 आउट ऑफ 100 हो जाए। अब किस चैप्टर से क्या आएगा उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, कहां कहां से क्या क्या आने वाला है। अगर बात करें चैप्टर सबसे पहला, देखो बेटा हमारे पास क्या होता है, आप चैप्टर मानते हो, मैं से यूनिट के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, थोड़ा बारीक आपको नजर आएगा लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो जी पहली यूनिट हमारे पास होती है जिसमें आपके पास 20 नंबर की ये यूनिट है, 20 नंबर की। इसमें से आपके पास अंतिम खाते, लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट बनाने के लिए एक प्रश्न तो 100% हर साल आता है। कहोगे सर नया क्या बताया? हाँ भाई, एक प्रश्न आएगा समायोजन सहित वाला, जिसमें आपको अंतिम खाते बनाने होंगे, बैलेंस शीट बनानी होगी, फाइनल अकाउंट यानी कि बैलेंस शीट बनानी है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बेटा आपको मेरे पास आपके हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगी। पिछले साल जो पेपर आया था वो भी मिल जाएगा, उससे पिछले साल जो पेपर आया था वो भी मिल जाएगा, उससे पिछले साल जो आया था वो भी मिल जाएगा। लास्ट 3 सालों के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेटा मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। अब बारी है कि सर ऐसा जो बच्चे हैं जिन्हें बिल्कुल भी अंतिम खाते बनाने नहीं आते वो क्या करें। अब चॉइस दो है, या तो आप अंतिम खाते बनाना सीख लो, और अगर अंतिम खाते बनाने नहीं आते तो सर क्या करें, क्या सर अब हम पास नहीं हो पाएंगे? नहीं बेटा, वे सरकार इस तरह से पेपर सेट किया जाता है, गवर्नमेंट आपका पेपर इस तरह से सेट करती है कि अगर आपको अंतिम खाते बनाने नहीं आते तो इसके साथ में एक थ्योरी का क्वेश्चन आएगा और करके क्वेश्चन आएगा। जिन्हें अंतिम खाते बनाने नहीं आते मैं उनके लिए बता रहा हूं बेटा, उनके लिए एक और करके क्वेश्चन आएगा थ्योरी का, जिसमें आपको सिर्फ लिखना होगा, कोई खाता नहीं बनाना होगा। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनता है, ये और वाला सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसके अंदर बनता है, चाहे कॉपी पर लिख लेना, कि समायोजन से आप क्या समझते हैं। समायोजन से आप क्या समझते हैं, और कुछ चीजें दी जाएंगी कि इनके समायोजन किस प्रकार किए जाते हैं, यानी कि अदत्त व्यय का समायोजन कैसे करेंगे या पूर्वदत्त व्यय का समायोजन कैसे करेंगे, या क्वेश्चन में बता देगा कि इन 4 चीजों के समायोजन कैसे किए जाते हैं। इस प्रश्न की वीडियो भी बेटा का सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समायोजन क्या होता है और 4 या 5 समायोजन के बारे में बेटा आपसे पूछ लेगा। और रटा रटाया क्वेश्चन है, हर 2 साल में एक बार, हर 2 साल में एक बार आता है। अच्छी बात यह है कि लास्ट ईयर नहीं आया था तो इस बार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, समायोजन क्या होती है और अंतिम खातों में समायोजन का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। इस तरह से प्रश्न बनेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, इस चैप्टर से क्या बनेगा, अगर ये नहीं आता तो और कौन से प्रश्न बन सकते हैं। इस चैप्टर से प्रश्न बनेगा भाई, लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता तथा व्यापार खाते में अंतर बताओ। सबको पता है, नहीं पता है वीडियो आपको मिल जाएगी, आप मुझसे पूछ लेना। व्यापार खाता लाभ हानि खाते में अंतर कई बार पूछा गया है। आर्थिक चिट्ठा और तलपट में अंतर कई बार पूछा गया है। और सकल लाभ तथा शुद्ध लाभ में अंतर, ये 3 प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक चिट्ठा और तलपट में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
व्यापार खाता और लाभ हानि खाते में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है भैया आपके पास, शुद्ध लाभ और सकल लाभ में अंतर। और ये प्रश्न कई बार पेपर के अंदर आ चुके हैं। यानी कि इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट ये 4 प्रश्न है। एक समायोजन क्या होती है, 3-4 समायोजन के बारे में पूछा जाएगा। दूसरा आर्थिक चिट्ठा और आपके पास तलपट में अंतर क्या होता है। तीसरा लाभ हानि खाता और व्यापार खाते में अंतर क्या होता है। चौथा शुद्ध लाभ और सकल लाभ में अंतर क्या होता है। इसके अलावा बेटा मुझे नहीं लगता कि अंतिम खातों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न कोई है। अंतिम खातों का ये समझो 10 नंबर का इसमें से आएगा। अब बचे अगले 10 नंबर। ये यूनिट है बेटा, इस यूनिट में एक तो अंतिम खाते हो गए, उसके अलावा इस यूनिट में क्या है, पासबुक और रोकड़ बही का बैंक समाधान विवरण। बैंक समाधान विवरण बेटा ये भी मैंने बना रखा है, आपको बता रखा है। अगर आपको बैंक समाधान विवरण नहीं आता है तब क्या करेंगे। बैंक समाधान विवरण नहीं आता है तो आप इसका अर्थ पढ़ लो। बैंक समाधान विवरण क्या होता है, आपको इसका अर्थ पढ़ना है। बाकी दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, पासबुक तथा रोकड़ बही में अंतर का कारण। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैंक समाधान विवरण क्या होता है, लिख लो भाई। बैंक समाधान विवरण क्या होता है तथा कैश बुक तथा पासबुक में अंतर का कारण बताओ। मैं फिलहाल यहां पर सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा प्रतिज्ञा पत्र और चेक में अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिज्ञा पत्र और चेक में क्या अंतर होता है, और हुंडी तथा उसके प्रकार। बस इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट चीजें बेटा वही है, प्रतिज्ञा पत्र और चेक में क्या अंतर होता है, हुंडी क्या होती है और उसके प्रकार क्या है, और उसके अलावा बेटा मैंने आपको बताया बैंक समाधान विवरण क्या होता है। और बैंक समाधान विवरण के अंदर बेटा क्या पूछेगा, वो पासबुक तथा रोकड़ बही यानी कैश बुक में अंतर के कारण बताओ। बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पहली यूनिट जो 20 नंबर की है उसमें से बेटा मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अब दूसरी यूनिट जो आपके पास आती है इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इसमें पढ़नी है, नस्तीकरण क्या होता है। नस्तीकरण क्या होता है, सिंपल सा अगर मैं बताऊं, नस्तीकरण का मतलब होता है बेटा फाइलों को एक साथ करके लगाना, फाइलों को एक तरीके के साथ लगाना, फाइलों को क्रमबद्ध लगाना, इसे हम क्या बोलते हैं भाई, नस्तीकरण बोलते हैं। तो नस्तीकरण क्या होता है ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, खड़ी फाइल और लेटी फाइल प्रणाली में अंतर सबसे इंपॉर्टेंट है। नस्तीकरण का अर्थ, नस्तीकरण के लाभ, और खड़ी और लेटी फाइल जो आपके पास विधि होती है इसमें आपको अंतर याद करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बाकी सारी सिंपल सिंपल चीजें इसके अंदर है बेटा। अनुक्रमणिका क्या होती है, हल्का सा बस ये याद कर लेना। बाकी समय बचाने वाले यंत्र, फोटो स्टेट मशीन, टाइपराइटर, कैलकुलेटर, इसमें बेटा आपको बहुत सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। अब थोड़ा सा आगे और आता है इसका दूसरा पार्ट, देसी व्यापार, थोक व्यापार, फुटकर व्यापार। बेटा ये 3 तरह के व्यापार आप सभी जानते हो। देसी व्यापार क्या होता है, मुझे नहीं लगता आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसे देसी व्यापार के बारे में नहीं पता होगा। वो व्यापार जो एक देश के अंदर करा जाता है। फुटकर व्यापार और थोक व्यापार, तीनों ही तरह के व्यापार हैं, इनकी विशेषताएं पढ़ लेना बेटा। फुटकर व्यापार की विशेषताएं क्या होती है, देसी व्यापार की विशेषताएं क्या होती है, और थोक व्यापार की विशेषताएं क्या होती है। बस ये तीनों की विशेषताएं ही आपको पढ़नी है। सबसे इंपॉर्टेंट इन तीनों की विशेषताएं होती है। फुटकर व्यापार क्या है उसकी विशेषताएं बताओ, थोक व्यापार क्या है उसकी विशेषताएं बताओ, और देसी व्यापार क्या है उसकी विशेषताएं बताओ। बहुत बड़ी चीज बेटा मुझे लगता है इसके अंदर है। अब बड़ी चीज क्या है, बीजक। बीजक भैया सबको बनाना सीखना चाहिए। जिसे भी बीजक बनाना नहीं आता बेटा हमारे वीडियो पर जाए, और वहां मैंने आपको पूरी तरह से बीजक को बनाना सिखाया है। और फिर से वही बात, लास्ट 3 साल के बीजक बेटा मैंने आपको बनाकर भी दिखाए। बीजक बनाना सीख लो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं इसमें नहीं कहूँगा हाँ बीजक की थ्योरी भी आएगी, बट मैं ये चाहता हूँ कि थ्योरी की बजाय आप बीजक बनाकर आओ, वो ज्यादा बेटर है। जिसे बीजक बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है बेटा, बिल्कुल नील है वो भी बीजक बना सकता है बेटा हमारी वीडियो को देखकर। उसके अलावा क्या है बेटा आपके पास, बैंक से आते हैं बेटा कि सर बैंक से क्या पूछा जाएगा। बैंक से आपको 2 चीजें याद करनी है, 3 चीजें याद करनी है। एक तो भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, व्यापारिक बैंक के कार्य, और देसी बैंकर। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापारिक बैंक,
भारतीय रिजर्व बैंक और तीसरा बेटा देसी बैंकर। इन तीनों की विशेषताएं और इन तीनों के कार्य याद कर लेना। तीनों की विशेषताएं तो खैर छोड़ देते हैं, इनके कार्य आते हैं बेटा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, या व्यापारिक बैंकों के कार्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। और तीसरा, देसी बैंकर के कार्यों का वर्णन करें तथा इसकी समस्याओं का वर्णन करें। देसी बैंकर में समस्याएं भी आपको पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है देसी बैंकर की समस्याएं। देसी बैंकर के कार्य साथ में समस्याएं। भारतीय रिजर्व बैंक के सिर्फ कार्य आपको याद करने हैं, भारतीय व्यापारिक बैंक के सिर्फ आपको कार्य याद करने हैं, और कर सको तो सहकारी बैंक के कार्य भी याद कर लेना। बट सबसे इंपॉर्टेंट वो 3 है, ये भी आ जाते हैं, मना नहीं कर सकते बेटा। और लास्ट जो आपके पास यूनिट है ये है उपयोगिता। ये यूनिट फिर से 15 नंबर की है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ना है बेटा आपको। उपयोगिता का हास्य नियम, बस चैप्टर में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या होता है या उपयोगिता का हास्य नियम क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। और फिर एक सिंपल सी चीज है, व्यय तथा बचत से आशय क्या होता है। व्यय क्या होते हैं, बचत क्या होते हैं, बहुत सिंपल से छोटे छोटे से टॉपिक हैं। इनकी कुछ वीडियो बनाकर मैं आपके पास भेज दूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी, लेकिन बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं बेटा। लेकिन हाँ, हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम का आपको पढ़ना है, कंपलसरी पढ़ना है, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आएगा। तो बेटा ये देखिए लगभग 11 से 12 मिनट के वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी चीजें जो आपके एग्जाम के अंदर आनी है। ये सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, और जो सॉल्यूशन है उसकी बेटा मैं वीडियो बनाकर आपके पास सेंड करूंगा, ताकि आप बहुत जल्दी से ये सारी चीजों को पढ़ लें। तो चलिएगा, बिना टाइम को वेस्ट किए आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपके साथ कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।